क्या कभी ऐसा हो सकता है कि किसी का सबसे साधारण सा शौक उसे एक वर्ल्ड चैंपियन बना दे? आज हम एक ऐसे ही कहानी को समझने वाले हैं जहां एक बिल्कुल मामूली इंसान अपनी एक अनोखी ताकत से दुनिया के सबसे बड़े फाइटर को चुनौती दे देता है। ये एक क्लासिक अंडरडॉग की कहानी है जो दिखाती है कि अगर इरादा पक्का हो तो नामुमकिन को भी मुमकिन किया जा सकता है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे शख्स से जो खुद को अजय मानता है, वर्ल्ड चैंपियन मार्शल आर्टिस्ट टाइगर चैंग। उसका ये तकिया कलाम असल में उसके घमंड और उसकी ताकत का ऐलान है। एक ऐसा ऐलान जिसे सुनकर कोई भी उससे लड़ने की हिम्मत तक नहीं करता। तो फिर सवाल तो यही उठता है कि बिना किसी ट्रेनिंग के एक आम सा आदमी मोटू इतने बड़े और खतरनाक चैंपियन को आखिर हरा कैसे पाया? चलिए इस असाधारण सफर को पड़ाव दर पड़ाव देखते हैं। ये सब कुछ शुरू होता है एक अपमानजनक चुनौती के साथ। एक ऐसा पल जो हमारे हीरो की पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो देखिए, एक तरफ है अजय, वर्ल्ड चैंपियन टाइगर चैंग, और दूसरी तरफ है मोटू, जिनकी सारी की सारी महारत सिर्फ समोसे खाने में है। ये क्लासिक डेविड और गोलियत वाली सिचुएशन है जहां मुकाबला शुरू होने से पहले ही नतीजा लगभग तय लगता है। जाहिर है मोटू बुरी तरह हार जाता है, सबके सामने उसका अपमान होता है, लेकिन इसके बावजूद उसका संकल्प टूटता नहीं बल्कि और मजबूत हो जाता है। वो कसम खाता है कि वो मार्शल आर्ट सीखेगा और टाइगर चैंग को उसी के मैदान पर जाकर हराएगा। और बस यहीं से एक नामुमकिन से लगने वाले मिशन की शुरुआत हो जाती है। अब हर हीरो को एक मार्गदर्शक की, एक गुरु की जरूरत तो पड़ती ही है, और मोटू की ये खोज उसे सीधा हिमालय की बर्फीली वादियों में ले जाती है। मोटू और उसके दोस्तों को पता चलता है कि टाइगर चैंग का गुरु मास्टर हिमनरेश हिमालय में रहते हैं, तो वो एक मुश्किल सफर पर निकल पड़ते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो आना ही था। वहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि मास्टर ने तो सिखाना ही छोड़ दिया है और वो किसी को भी अपना शिष्य बनाने से साफ मना कर देते हैं। लेकिन मोटू की जिद और अपने शहर का सम्मान वापस लाने का उसका नेक इरादा मास्टर हिमनरेश को सोचने पर मजबूर कर देता है। जब उन्हें यह एहसास होता है कि मोटू बदला नहीं बल्कि अपने लोगों की इज्जत वापस पाना चाहता है, तो उनका दिल पिघल जाता है और वो उसे सिखाने के लिए मान जाते हैं। चलिए अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प और सबसे जरूरी हिस्से पर। यह है समोसे की शक्ति। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। मास्टर की पूरी शिक्षा का निचोड़ बस इन दो शब्दों में छिपा था, फोकस और फेथ। मतलब जो भी काम कर रहे हो उस पर पूरा ध्यान लगाओ और खुद पे यह विश्वास रखो कि तुम उसे कर सकते हो। यह सिर्फ शारीरिक ट्रेनिंग नहीं थी बल्कि दिमागी ताकत को जगाने की कला थी। मोटू की पहली परीक्षा ही उसकी हिम्मत तोड़ने वाली थी। सोचिए, हजारों सीढ़ियां चढ़कर पानी की बाल्टियां ऊपर ले जाना। ये काम इतना मुश्किल था कि मोटू ने तो लगभग हार मान ही ली थी। लेकिन तभी असली जादू होता है। जैसे ही मोटू समोसों के बारे में सोचना शुरू करता है, उसकी ताकत और हिम्मत बूम सीधे 10 गुना बढ़ जाती है। यही थी उसकी छिपी हुई सुपर पावर। जैसा कि पतलू समझाता है, समोसे मोटू के लिए अजय होने का मंत्र हैं। यही उसका सीक्रेट वेपन है जो उसे किसी भी मुश्किल काम पर पूरी तरह से फोकस करने में मदद करता है। तो बस ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, सबक सीख लिए गए हैं और अब वक्त था असली इम्तिहान का, द फाइनल शोडाउन। ये सिर्फ दो लोगों की लड़ाई नहीं थी, ये दो अलग अलग सोच की टक्कर थी। एक तरफ टाइगर चैंग था जो अपने घमंड और पाश्विक बल पर निर्भर था, और दूसरी तरफ मोटू जो अपनी ट्रेनिंग की सीख, फोकस और फेथ के साथ लड़ रहा था। और जब टाइगर चैंग को एहसास होता है कि वो हार रहा है, तो उसका बॉस डिंग बैंग उसे धोखा देने पर मजबूर करता है। अब ये सिर्फ एक फाइट नहीं रही बल्कि सही और गलत की जंग बन गई थी। लेकिन कोई भी धोखा मोटू के फोकस को नहीं तोड़ सका, और फिर सिर्फ एक ही मुक्के में वो न सिर्फ टाइगर चैंग को हराता है बल्कि उसके बॉस को भी धूल चटा देता है। और इस शानदार जीत के साथ कहानी अपने आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव पर पहुंचती है, सम्मान की वापसी। जरा देखिए इस अविश्वसनीय सफर को। एक अपमान से शुरू होकर, कठिन ट्रेनिंग से गुजरकर, एक शानदार जीत हासिल करके, आखिर में मार्शल आर्ट्स की पवित्र किताब वापस लाने और अपने शहर का खोया सम्मान लौटाने तक। मोटू ने यह साबित कर दिया कि असली सम्मान कभी न गिरने में नहीं है बल्कि हर बार गिरकर दोबारा उठ खड़े होने में है।
ये एक ऐसा सबक है जो टाइगर चैंग को भी सीखना पड़ा। और जैसा कि मास्टर हिमनरेश कहते हैं, अगर इंसान एक बार दृढ़ निश्चय कर ले तो वो कुछ भी कर सकता है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि अगर हम अपने जुनून पर ध्यान लगाएं तो हम भी दुनिया जीत सकते हैं, चाहे हमारा वो जुनून समोसे ही क्यों ना हो।